अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। नाजरीन, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह मज़े में है। मौसम ठंडा हो गया। कल तक ऐसा लग रहा था जैसे आसमान आग बरसा रहा है और पाकिस्तानी सारे दरख्त नहीं लगा रहे और जिसकी वजह से हालात ख़राब हैं। बहरहाल एकदम से अल्लाह ताला ने मौसम को चेंज किया। पहले ही प्रिडिक्शन तो थी, लेकिन जैसे मौसम चेंज हुआ लग ही नहीं रहा था कि ये जून का महीना है जो 1-2 घंटे शदीद बारिश हुई है। इसी तरह एक ऊपर अल्लाह की ज़ात है जो कि कुदरत रखती है पूरी कायनात में, इंसानों पे, हैवानों पे, चरिंद परिंद हर जगह पे, आसमानों पे, मौसमों पे। वो जब दिल करे कुन फ़यकून कहकर सब कुछ बदल देती है। इसी तरह नाउज़ुबिल्लाह ये पाकिस्तान में भी और यहाँ पर कुछ ऐसे अपने आप को ताकतें समझते हैं जो कि अहल को नाहल मौसम बदल देते हैं ना। सियासत का अहल को नाहल, नाहल को अहल, सिसिलियन माफिया को सादिक रमीन, सादिक रमीन को घड़ी चोर, सब कुछ कर सकते हैं, कर भी रहे हैं और हो भी रहा है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से नवाज शरीफ की ताहियात नाहली ख़त्म करने के लिए 5 साल ताहियाती से 5 साल की नाहली का जो बिल है वो कौमी असम्बली से भी मंजूर कर लिया गया। साथ सदर ममलकत को तो बस उनके घर तक ही महदूद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन उनसे मुशावरत किए बगैर इलेक्शन की तारीख भी देगा। नवाज शरीफ इस वक्त दुबई के अंदर पहुंच चुके हैं, आसिफ अली जरदारी भी वहां पर है और नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है दुबई के अंदर। वो फिर सऊदी अरेबिया जाएंगे, फिर दुबई आएंगे। उनके वापस आने का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। खबरें ये भी हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। उससे पहले इमरान खान यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो नाअहल हों, और वही ना जो सादिक और अमीन था आज वो शिकंजे में है। जो सिसिलियन माफिया थे बकौल एक जज के, साबिक जस्टिस के, वो आज सादिक और अमानत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि बिलावल अमेरिका और भारत के मुश्तरका एलामिये के ऊपर पाकिस्तान की हितक की गई है, पाकिस्तान की तौहीन की गई है, उस पर खामोश क्यों हैं। और आपको पता है वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर को जिस तरह और वहाँ पर जाकर मैंगो के हवाले से मिशन प्लान के ऊपर गए थे और वो कह रहे हैं कि मैंगो ना बेचें आपको चाहिए कि वजारत ख़ारजा और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी कोई तवज्जो दें। फिर वज़ीर ख़जाना को उन्होंने कहा कि आप घर चले जाएँ। जरदारी साहब धोखेबाज नहीं है। जरदारी साहब ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को वो धोखा नहीं देंगे। हम अब पूछेंगे कि माजी में कब कब धोखा दिया है और हाल में कोई धोखा दे रहे हैं या वाकई कोई धोखा नहीं दे रहे। ज़मीर हैदर साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, चौधरी मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, नवाज शरीफ वतन वापस आप भी चाहते हैं कि वो आएँ और आकर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, यानी ये आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए और ये जो यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म है उसको महदूद कर दें सिर्फ और सिर्फ एक ज़मान पार्क के 8 कनाल के घर में? नहीं जी, हम कुछ नहीं चाहते, ना हमारी कोई ऐसी मर्जी है। सियासत है, अहले सियासत को सियासत का हक है, उन्हें सियासत करनी चाहिए। और किसे वज़ीर आज़म होना है किसे नहीं होना ये फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का वक्त तकरीबन आ चुका है। अगस्त के अंदर ये असम्बलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और उसके बाद अगर ये पहले डिसॉल्व की जाती हैं तो नवंबर में इलेक्शन होंगे, और अगर ये अपनी 13 अगस्त तक मुद्दत पूरी करती हैं तो अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शंस के अंदर सारी जमातें, मेरे ख्याल से सब जमातों के पास कम से कम अपने 4-4 साल का एक वो इक़्तिदार का पीरियड है सबके पास। अगर इस साल को एक को अलहदा रखा जाए मखलूत हुकूमत का, तो वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, सबके पास अपना अपना बयानिया है, क्या क्या हालात मिले, क्या क्या किया, क्या क्या पॉलिसीज रही, क्या उनका मंशूर है, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, किस तरह उन्होंने सियासत को बावकार किया या बेवकार किया, पार्लियामान को बावकार किया या बेवकार किया, इदारों के साथ जंग की या उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम किया, आइन को बालादस्त किया या आइन को बेवकार किया या उसे तोड़ने की कोशिश की। तो ये लोगों के सामने है, मैं समझता हूं। और अवाम के लिए तो किया कुछ नहीं है, अवाम के लिए तो कुछ किया नहीं है माशाल्लाह। वो तो आप बोलेंगे नहीं, बाकी सारा काम कर लिया ना, जो बेसिक काम था वो नहीं किया। अच्छा, ये किसके लिए हो रहा है? ये किसी मछलियों के लिए हो रहा है या किसके अवाम के लिए? आइन किसके लिए बनता है? जमहूरियत किसके लिए होती है? पार्लियामान किसके लिए होता है? और सर, हम तो रात को सोते हैं, पेट्रोल बढ़ जाता है, सुबह उठते हैं 200-250 अरब के नए टैक्सेस लग जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, हमें तो कुछ नहीं किया। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी।
वो सब पे लगते हैं, वो सिर्फ आप नहीं देते, आपकी वजह से तो नहीं ना। 250 अरब आपने तो नहीं देना, मैंने भी देना है, सब पे मेरे लगता पास है। होता मैं दे देता और आवाम के लिए ये बस, नहीं, आपके मेरे पास पास है है नहीं। इसीलिए आपसे वो ले लेते हैं। नहीं, वो ले लेते हैं, जिसने लेना हो आपसे तनख्वाह से खुद काट लेते हैं। हमें पता है कि आप नहीं देने वाले, तो वो हुकूमत ने तरीके बनाए हुए हैं, हाँ। वो काट लेती है अपने आप। हाँ देखिए, आपकी पहले खुद बातों तो से दे दें। मैं इत्तेफाक भी करता हूँ। जी जी सर, और सर। अगर सीरियस लाइन पे जाए तो इत्तेफाक करता हूँ कि अवाम के ऊपर इस तरह टैक्सेशन जो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उससे ज़रा मेरे ख्याल से परहेज करना चाहिए। और इनडायरेक्ट टैक्स ही अवाम के ऊपर ज़्यादा आता है, उनके बिजली के बिलों के ऊपर, उनके मुख्तलिफ तरीक़ाकार से सेल्स टैक्स की मद में। तो मैं समझता हूँ डायरेक्ट टैक्सेशन जिनकी जितनी आमदन है उस तरफ मतलब जाना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, हमने अगर आइन की बात की है, जमहूरियत की बात की है, तो हम ही ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया है, हम ही ने लेडी हेल्थ विजिटर्स को भर्ती किया है, हम ही ने CPAC साइन किया है, हम ही ने लोगों को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, हम ही ने लोगों के जो तनख्वाहें हैं वो 100% और 185% इजाफा किया है, हम ही ने कम से कम उजरत के अंदर इजाफा किया है, हम ही ने किसान की सर बोलिए, मुझे इतना सुरूर आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कि कोई आप फेरी टेल सुना रहे हैं, मैं कहीं आसमानों पे हूँ, खूबसूरत हवाएं चल रही हैं। इसमें से कौन सा काम नहीं हुआ तो जरा बता दें। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है सर, अच्छा ना लें, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरा अच्छा ना लें, मुझे बताएं जो मैंने काम गिनवाया है इसमें से कोई गलत गिनवाया है। क्या हमने 185% तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया? क्या हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं लेके आए? क्या हमने CPAC साइन नहीं किया? जी 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 फरमाइए सर। मैं अपना बात अपना सवाल करने का और अपनी राय रखने का तो मैं मुस्तहिक हूं ना सर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह आप बातें बता रहे थे मुझे बड़ा सुरूर आ रहा था, मौसम के साथ आपकी बातें, साथ चाय, वाह वाह। वकास साहब, मैंने तो कहा है कि अगर आपको कोई एतराज है तो मुझे बताएं भाई कि हमने ये काम नहीं किया, तो फिर तो बात है। वैसे ही अगर आपने चलती में मशीन में हाथ देना है तो फिर आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं कह सकता। अच्छा जी, वो तो आपकी मर्जी है। चलें बरसे साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ ही रहेंगे। तो ज़रा जनाब, कैसे आप, मिजाज ठीक है? मौसम ठीक है माशाल्लाह, शुक्र है माशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब दुबई चले गए हैं तो थोड़ा सफ़र रह गया पाकिस्तान की तरफ, इतों ही वापस यहाँ लंदन जाके पूरा प्लान बना के वापस? देखिए इंशाअल्लाह हमारी तो ये ख्वाहिश है और पूरी कौम की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब जो हैं वो वापस आएँ और जो है वो जो ज़्यादतियाँ और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके साथ हुई और PMLN के साथ हुई पिछले इलेक्शन में, उसका मदावा और अजाला होना चाहिए। और जो है एक कौमी जमात जो है PMLN, जो कि कारकर्दगी के लिहाज से कौमी जमात सबसे जो है वो आगे थी और हमेशा जो है इट्स ए प्रूव्ड फैक्ट से भी आगे है जी माशाल्लाह। एवरी पार्टीज जो है स्ट्रगल्ड, हैज ट्राइड हिज बेस्ट कि वो जो है कौम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ दें, सिस्टम को बेहतर करें। पार्टी के साथ आपका एक साल में कोई कंपटीशन नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी एंड देखिए सारी जमातों ने मिलकर जो है इस क्राइसिस में से निकालने की कोशिश की। अब आप जो है उसको तंज़िया अंदाज में ना लें, लेकिन ये है कि जो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस हुए जो कि आइन में भी नहीं थे, अगर उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है तो ये पार्लिमानी सिस्टम के लिए और हमारी जमहूरियत के लिए खुशाइंद है, बजाय इसके कि हम एक बंद दरवाजे कर दें और बंद गली में धकेल दें सबको। और जो है उससे बेहतर है कि वो जो गलत फैसले किए गए, जो कि आपको सबको पता है और जिस पे सारी जुडिशरी भी और सारी जो है बार्स भी सारी जो हैं पाकिस्तान की जिसमें मोतरस थी इस फैसले पे जो पनामा में जो मियाँ साहब को ताहियात या कुछ लीडर्स को किया गया, माफिया कहा, और जिसने GIT बना के सुप्रीम कोर्ट के जज को तैनात कर दिया, उसको कह लें कि वो पावर दे दी जो कि ब्यूरोक्रेट की पावर होती है, कह लें एग्जीक्यूशन की पावर दे दी, उनका क्या करेंगे? उनको सिर्फ जलसों में तस्वीरों तक की रखेंगे या उनके खिलाफ भी कोई कानून साजी करके? ये जो है ये अदलिया को अपने सारे फैसले जो हैं जो उन्होंने जो है माजी में किए हैं और जो गलतियां की हैं उसको रेक्टिफाई अदलिया को भी करना चाहिए और उन केसेस को दोबारा जो है वो जिस तरह के प्रोसीजर एंड वो प्रैक्टिस बिल आया है जो है जो कि असेंबली ने पास किया है, जिसमें वो दोबारा पिटिशंस का हक भी दिया गया है और उस पर जो फैसले हैं वो उन्हें करने की अशद ज़रूरत है। ठीक। और उसमें जैसे पंजाब असेंबली का भी जो फैसला था जिसमें रेट्रोस्पेक्टिवली हमारे जो जितने वोट्स थे
और उनको वोट के हक से भी महरूम किया गया और उनके उस डिसीजन को भी रिवर्ट कर दिया गया और उनको डी-सीट भी किया गया। तो इस तरह के जितने फैसले हैं अगर वो सही होंगे तो सारा सिस्टम चलेगा। सारा सिस्टम। और दूसरा जो है पार्लिमानी सिस्टम की जो आप बात कर रहे थे, जिस तरह इसको खिलौना बनाया गया प्रीवियस गवर्नमेंट ने, और जिस तरह पार्लिमान जो है वो उस वक्त तक चल नहीं सकती जब तक हुकूमत और अपोजिशन जो है दोनों संजीदगी के साथ उसे चलाने की कोशिश ना करें। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर आपने अपनी मेजॉरिटी नेशनल असेंबली से खो दी है और आप उसके बाद अपोजिशन में बैठने को तैयार ही नहीं है। हाँ। आप जो है वो उसको असेंबलीज में से अपने मेंबरान को कभी इस्तीफे दिलवा रहे हैं, कभी असेंबली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप प्रोविंशियल असेंबलीज को तोड़वाया है और उनके अपने लीडरान जैसे आप पीटीआई के जितने अब जो लीडर्स हैं और जिस तरह वो आके अब बयान दे रहे हैं कि हमें जो है हमारे मशवरे के बगैर ये सारा कुछ हुआ, और चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स एट दैट टाइम वो भी जो बयान दे रहे हैं, और जिस तरह फिर सारी अफरा तफरी मुल्क में, जिस तरह अदारों पर हमले, जिस तरह शोहदा की यादगारों पर हमले, यानी ये कोई एटीट्यूड तो नहीं था एक पार्लिमानी सिस्टम को चलाने के लिए। हैदर साहब की तरफ जाएंगे। जमीर हैदर साहब, कल के नाहल आज के अहल, कल के अहल आज के नाहल, माशाल्लाह, अच्छा शेर है ना मेरा। और कोई हुक्म वकास, कोई और कोई हुक्म कुछ रह तो नहीं गया? मतलब नैब के दांत निकाल दिए, इसाक डार साहब ने अपना घर रिलीज करा लिया, अकाउंट्स जो है रिलीज हो गए, और नैब अब ये भी हो गया, अब नाअहली भी 5 साल के लिए रहेगी, और फिलहाल एज वी स्पीक 2 बंदों को फायदा हो रहा है, एक जहांगीर तरीन और एक मियां नवाज शरीफ। 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि नाअहल 444 बंदों में से बंदा भी तो एक ही नजर आया था ना, है ना? चले वो तो अभी देखें, खुल्ला ज्यादती थी। तौबा करनी चाहिए, 2 नफल पढ़ के तौबा पहले करें, उसके बाद सजा देनी चाहिए जिन्होंने पिक एंड चूज किया, ऐसे पकड़ा बाल की तरह, खाल का बाल उतारा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब वो तो फिर हम भूल गए ना बाकी 400 से ज्यादा जो लोग थे जिनके भी नाम भी थे। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अहल करना या ना अहल करना, मैं समझता हूं कि ये अवाम का राइट है। आप 5 साल के लिए अगर ना अहल हो रहे हैं तो वो आप बैलेट के जरिए ना अहल होना चाहिए आपको, अगर आप अहल हो रहे हैं तो वो बैलेट के जरिए होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक म्यूजिकल चेयर लगी हुई है जिसमें शायद बैलेट का इतना जो वजन नहीं है। बहुत सारी चीजों का वजन है, मसलन अदलिया के फैसले हैं, फिर पावर कॉरिडोर्स की मूवमेंट्स और पावर कॉरिडोर्स में आना जाना, और इस तरह की बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन आवाम का वोट मैटर नहीं करता। और आज जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह टैक्सेस में इजाफा कर दिया है, तो आवाम इज नॉट रेलेवेंट। यहाँ पे रेलेवेंट ये लोग हैं कि जी इनको हक के हुक्मरानी बाहयात रहना चाहिए इनके पास। अगर लोग इनको वोट आउट भी करें तब भी नहीं वो उनको मानना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि नहीं भाई हमारा राइट है, हमने इस मुल्क पर हुक्मरानी करनी है। अच्छा। और अगर हमें नहीं करने दोगे तो हम इस मुल्क में नहीं रहेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे बच्चे भी मुल्क से बाहर है, हम बाहर चले जाएंगे, हम बाहर जाके बैठेंगे, लेकिन आएंगे सिर्फ वापस तभी जिस वक्त हमें हुक्मरानी करने का मौका मिलेगा। अच्छा। तो ये तो माशाल्लाह, मैंने तभी विकास कहा ना कि कोई और हुक्म बताएं, कुछ रह तो नहीं गया करने का। अब ये अब करें क्या यहाँ पे? रह गया, ठीक है, वो अदालतें गलत थी, रह गया, वो गंद गलत थे, गंद अगर मजीद साफ करना रह गया, थोड़ा सा गंद मजीद साफ करना रह गया, एक बंदा रह गया बस, वो बैठा हुआ अभी बाहर बैठा हुआ। सबको साफ करें, और फिर वो जो है वॉशिंग मशीन जो है वो लंदन में पड़ी हुई है, वो वहां से जो है वो बिल्कुल ड्राई क्लीन होके फ्रेश बिल्कुल पाक साफ होकर आ जाएंगे। सब आप करें साफ, यहां से सफाई करते जाएं, वहां से वो वापस होके जो है वो एक ये साइकिल बना हुआ है कि यहां से आप निकालते हैं, वो वहां जाते हैं, वहां से वो रिसाइकल होता है, सब कुछ वॉश होता है और वो ड्राई क्लीन होता है, उसके बाद फिर वापस फिर वो एक साइकिल चल रहा है। इन्होंने अच्छी वॉशिंग मशीन ली थी क्योंकि वो साबिका लीडर MQM वो जो सरबराह थे उनके पास अच्छी क्वालिटी की ना वॉशिंग मशीन नहीं थी, ये अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग मशीन। नहीं देखें, उनका तो मसला कुछ और था ना, वो तो एक बहुत ही गलत बयानी, मुल्क दुश्मन बयानी है, और हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ वो हाथ मिलाकर बैठे हुए थे। यहाँ पे स्लीपर सेल्स कायम किए हुए थे कराची में,
And what और about जो दूसरे what बड़े about urban centers ज़मान हैं, तो पार्क का रिहायशी? वो कुछ और चीज है। What about ज़मान कुछ पार्क और का चीज़ रिहायशी? What about ज़मान पार्क का रिहायशी? ज़मान पार्क का रिहायशी देखिए, मैं जो उन्होंने जो ऑर्केस्ट्रेट किया पिछले 1.5 साल में वो बहुत गलत था, और जो उसका कल्मिनेशन हमने 9 मई को देखा वो इंतहाई अफसोसनाक था। और मेरा ख्याल है कि जो भी उसमें इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर ज़मान पार्क का बासी है, अगर उसने ये बाकायदा प्लान किया था, ऑर्गेनाइज किया था, तो ही शुड फेस द म्यूजिक, ही शुड गो टू द कोर्ट, ठीक, ही शुड बी टेकन टू द जेल। ले जी, बिल्कुल, मतलब आप देखें, लेकिन बात यह है कि वो जा नहीं रहा ना कहीं, वो मुल्क में है ना, तो ही इज देयर, आप उसको अरेस्ट करें जेल में। मतलब किसी किस्म की माफी नहीं है 9 मई के वाकयात में। वकास आए अगेन रिपीट, किसी किस्म की कोई माफी नहीं है 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद की, या उसके प्लानर्स की, या उसके ऑर्गेनाइजर्स की, जिस किस्म का भी, जो भी नैरेटिव बिल्ड करने वालों की भी मैं समझता हूं कि उनकी भी पॉइंट आ गया, माफी नहीं होनी चाहिए। माफी नहीं है, ठीक है। बैरिस्टर साहब, कुछ और रह गया, आप बता दें, कुछ और करना रह गया? देखिए, ज़मीर अगर साहब जो बात कर रहे हैं उससे तो ना हमें कभी कोई फायदा हुआ है। मेरी लीडरशिप को तो कभी आपने इस तरह नहीं किया चले जेल में डाल देते, जलावतन कर देते, कम से कम वापस तो आ सकती। आपने 49 साल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लगा दिया। आपने 53 साल की बेनज़ीर भुट्टो को लहू लुहान कर दिया। आसिफ अली जरदारी उम्र में इन तमाम आज की सियासी लॉट, वो खिलाड़ी हो या वो कोई और हो, सबसे वो छोटा है उम्र में, लेकिन जो 14 साल की सजा काटी है वो आपके सामने है। तो हम तो काट काट के सजाएं और मौत ले लेके, हमारे पास तो रिलीफ लेने का भाई कोई मौका ही नहीं है। हमने तो रिलीफ दिया ही नहीं, हमें तो मारने के बाद भी रिलीफ नहीं देते। हमारा मुकदमा रेफरेंस की सूरत पे सुप्रीम कोर्ट पे पड़ा है, कोई जवाबा नहीं है। और हमारी जो शहीद चेयरपर्सन है उसका मुकदमा पड़ा है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। तो हम तो कुछ नहीं कहते। आसिफ अली जरदारी को 14 साल क्यों कैद में रखा, और बाद में तो वो बाइज्जत बरी होगी केसेस के अंदर। सारे केसेस में सजा भी हो जाती तो इतनी सजा नहीं थी जितनी वो काट चुके हैं। तो किससे सवाल करें, हम तो नहीं कर रहे। बाकी ये जो बातें हैं ना, हमें नैब के दांत काटने से कोई फायदा होता है। हमें नैब कच्चा चबा चुका है, जितना चबाना था, जितना उसने हमें पोला करना था करके रख दिया। हमारी जवानियां ले ली, हमारे वक्त ले लिए, हमें बदनाम कर दिया, हमारा मीडिया ट्रायल कर दिया, हमारे नाम रख दिए, हमें जलीलो रुस्वा कर दिया, और उसके बाद अदालतों ने बाइज्जत बरी करार दे दिया। तो उस पर तो कोई नहीं, उस पर तो कोई किसी का ज़मीर नहीं जागता, कोई उठ के नहीं कहता कि इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके साथ गलत हुआ है, कोई भी नहीं बोलता। और ज़मीर आपके तो बहुत जाग रहे हैं, थोड़ा नींद की गोली दें, थोड़ा रेस्ट भी करें आपका ज़मीर, वो तो बहुत जाग रहा है। मैं तो बात कर रहा हूँ आम पब्लिक की। आप तो माशाल्लाह जिंदा ज़मीर आदमी है, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा। तो मैं तो आम लोगों की, मैं तो अपने प्यारे ज़मीर की बात कर रहा था। मैंने कहा वो तो जाग रहे हैं। ज़मीर साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, ज़मीर साहब मेरे लिए। अच्छा, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी की, उन्होंने कहा हक़ हुक्मरानी ताहियात हमारी रहनी चाहिए। तो या तो लेफ्ट मेरे जो बैठे हैं या राइट जो बैठे हैं, आप दो ये हैं, तो वारियां लगी हुई हैं ना माशाल्लाह पिछले 40 साल तो। देखिए, मुझे आज तक समझ नहीं आई यार, क्या बारियां लगी। अच्छा, समझाएं ना, मैं समझना चाहता हूं। में कहेंगे, मेरी बात सुने, अमेरिका में कहेंगे कि रिपब्लिकन की और डेमोक्रेट्स की बारी लगी है, यहाँ पे टोरी की और लेबर पार्टी की बारी लगी हुई है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की बारी लगी हुई है। ये किसने ये तमाशे, ये बारी लगाना, ये वो एक खिलाड़ी आया था जिसने बदनाम, असल में उसकी बारी लगी। वो आया था जब सियासी कुव्वतों को खत्म किया जाता है तो अयूब की बारी लगती है, सियासी कुव्वतें नहीं होती तो याह्या की बारी लगती है, सियासी कुव्वतों को फांसी पे चढ़ाया जाता है तो ज़िया की बारी लगती है, सियासी कुव्वतों को जलावतन किया जाता है तो मुशर्रफ की बारी लगती है, सियासी कुव्वतों को बदनाम करके खत्म किया जाता है तो फिर खिलाड़ी की बारी लगती है। बारी ये होती है जिसके अंदर 10-10 साल दिए जाते हैं, जिसके अंदर असेंबलियां बनवाई जाती हैं, जिसके अंदर हुकूमतें बनवाई जाती हैं, सियासी पार्टी बनाई जाती है, सर पे चढ़ाया जाता है, जिसपे वो कहता है कि डेमोक्रेट जर्नल है बड़ा जी, जिसपे उसकी मर्जी के साथ जो ISI चीफ होता है वो सारे वो बजट इजलास भी वो करवाता है, पार्टियां जोड़ जोड़ के उसे वो देता है। और टेक्निकली 2018 में बारी की बनती थी ना, अच्छा, वो जो बारी थी ना, वो जो 2007 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो कंटिन्यूएशन थी,
उसमें ये थी कि 5 साल तुम्हारे, उसके बाद फिर 5 साल हमारे, फिर आप तुम्हारे कह रहे हैं कि 5 साल पीपल्स पार्टी की बारी में भाई बात ये तो वो 2018 में इनकी बारी मिस हुई है ना एक्चुअली। देखें बात ये है कि सिंध इन्होंने रिटेन किया, सिंध इनके पास रहा तो ये समझते थे कि इनकी बारी बनती थी। तो 2008 से सिंध इनके पास है, अब तक है, लेकिन ये समझते थे कि वफाक में भी इनकी 2018 में बारी बनती थी, लेकिन नहीं बनी। मैंने ये बैरिस्टर साहब ये नहीं कहा कि बारियां लगी हैं, मैंने आपको ये कहा। अब आप बोलेंगे फिर चौधरी साहब, चलो मजा आ रहा है। बैलेट ने डिसाइड करना है कि कौन अहल है कौन ना अहल है, किसकी बारी है किसकी नहीं है, वो बैलेट ने डिसाइड करना है, अवाम ने डिसाइड करना है, किसी और कुव्वत ने डिसाइड नहीं करना। ले मुझे बात तो कर लेने दें जमीर भाई, कोई कर भी नहीं रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक दौर बता दें कि जब हम किसी और से बारी लगवा के आए हैं। क्या 70 में हम बारी लगवा के आए हैं? क्या 88 में हम बारी लगवा के आए हैं? क्या 93 में हम बारी लगवा के आए हैं? क्या 2007 में हम बारी लगवा, मुझे एक बताएं ना, ये जो एनआरओ हुआ था, आपको भी मालूम है बहुत सारे केसेस खत्म हुए थे, तो उसको बारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो इसके साथ उस तरफ ना जाए ना, रहने दें। मतलब आप पार्टी स्पेसिफिक होंगे तो फिर तो बातें और बहुत निकलेंगी। एनआरओ हुआ था कि नहीं हुआ था मुशर्रफ के साथ? अरे मुशर्रफ के साथ एनआरओ हुआ था। जनरल परवेज कियानी ने, इशफाक परवेज कियानी ने बीइंग डीजीआईएसआई वो सारा फैसिलिटेट किया था कि नहीं किया था? जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने हुई। अब बात सुने ना, बात तो सुने ना, बात आधी ना करें। सब ऐसी चलिए। वो एनआरओ नहीं चला था, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया था। एनआरओ ये था कि हमारी जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना था उसे कत्ल कर दिया था, ये एनआरओ लेके आए थे हम। क्या एनआरओ था? आप इस तरह की बातें करेंगे, ये आपका इतना बुगस पे मबनी तज्जिया है। अब आपको अगर दुख है पीटीआई के चेयरमैन का, तो हमारे साथ तो रोना ना रोए, जाइए पीटीआई ज्वाइन कर। किसका रोना? किसका पीटीआई के नियाजी का रोना है ना, आपको उसी का रोना है, और तो किसी का रोना नहीं। बैरिस्टर साहब माजरत से, फिर आपको पता नहीं है, तो यू डोंट नो एक्चुअली कि मैं आई डोंट सपोर्ट जिस पार्टी का आप ले रहे हैं, आई डोंट बाय देयर नैरेटिव इवन। चले कोई गल नहीं, ठीक है ना। मैंने जो स्पोक्समैन फॉर एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूं। मेरी बात तो सुनने भाई, मैंने तो मैं आपको जानता हूं, मैं आपका एहतराम भी करता हूं, पहले भी कह चुका हूं, दोबारा भी कह रहा हूं। मैंने बातें की, आपने वो बातें की जो नहीं है। एनआरओ नहीं हुआ भाई, एनआरओ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था, उड़ा दिया। किसी केस में हमें एनआरओ नहीं मिला। मुझे एक केस बता दें जिसमें हमें एनआरओ मिला है। वो कह रहे हैं कि मुशर्रफ ने एनआरओ दे के वापस बुलाया था, बस। नेम अ सिंगल केस, नेम इट। लेकिन ये प्रोपेगेंडा सेल्फ एग्जाइल खत्म हुई थी यार, वो कोई केस तो नहीं था ना। जमीर हैदर साहब समझा करें, मैं समझा रहा हूं जमीर हैदर भाई को। हमने कोई बारी में हुकूमत ली है तो बताएं। 88 का इलेक्शन बारी में लिया है, 93 का इलेक्शन बारी में लिया है, 2007 का इलेक्शन बारी में लिया है, हमें बताएं। वारियां लाने वाले चौधरी साहब बैठे ने, इन्हें को पूछने हैं। एक ब्रेक ले लें, मुझे इनसे बताएं ना, हमें छोटी सी ब्रेक, फिर चौधरी साहब आप बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक जी। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा चौधरी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो असल में उनको बात करनी चाहिए वो तो कर नहीं रहे, लेकिन वो तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने बिलावल साहब के ऊपर भी तनकीद की। एक बात वो पंजाबी का सलाएंगे ना कि आम लैन आयो, अम्ब लैन आयो। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अम्ब बेचन चले गए ने, बट उनको फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता। वहाँ पर जाकर वो मैंगो का प्लान दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत और अमेरिका क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो फ़ॉरेन आपकी जो रिलेशंस हैं या फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ और मुल्क के इज़्ज़त और एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए कमेंट्स करने चाहिए। और उसमें नो डाउट कि इस वक्त जो है अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ है, और आपकी स्ट्रेटजिकली जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। हमारा झुकाव जो है वो चाइना और रशिया और इस तरह के ब्लॉक की तरफ हम जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो विजिट्स के ऊपर चीज़ें सामने आना है उस पर हमने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, और ये एक्सपेक्टेड होती हैं कि ये जो हैं जब आपके जो हैं वो इंडिया जो है अब जिस तरह उनकी गोद में जाके बैठने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकन लॉबी में शामिल होने की,
और उसका स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने अगर एक आधा कोई बयान इस तरह का अचीव किया है तो उसमें हमारे फॉरेन ऑफिस ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। वो ख्वाह हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, सब ने उस पर बड़ा किया है और उसकी जो है वो जो है उसका बाकायदा सद्देबाब करने की कोशिश की जाएगी। और उसमें जो है ये ऐसे बयानात तो खैर एक सियासी बयानात अवाम में अपनी मकबूलियत और अपने आप को वो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं और जिस तरह वो सारी फॉरेन अफेयर्स को चलाते रहे हैं वो सबको पता है, और वो भी इन्हीं की गोद में पले हुए हैं, पीपल्स पार्टी के वो ट्रेंड हैं, और उसके बाद भी जिस तरह का उनका वो सारा रहा है वो आपके सामने है कि कश्मीर के इशू पर जब ये आए हैं अमेरिका से वापस, और फिर जिस तरह ये इन्होंने आके फातिहाना अंदाज में इन्होंने आके कहा कि हमने जी पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया है, ट्रंप जो है वो अब मीडिएट करेगा, और फिर किस तरह मोदी साहब जुलाई ने 2019 और जी फिर मोदी साहब ने किस तरह जो है वो आपकी वो जो है कश्मीर की स्टेटस को चेंज किया, तो उस पर इनकी कारकर्दगी भी सबके सामने है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबको ये चीज़ों को, पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है सियासी बयान देने से पहले मेरा ख्याल है कि हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी सिक्योरिटी के मामलात हैं, फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं, हमारे इकनॉमिकल जो मामलात हैं, उन पर मेरा ख्याल है कि हमें सबको संजीदगी के साथ हमारे कोई पैरामीटर सेट होने चाहिए पॉलिटिशियंस के, कि हमने इन जो है सब्जेक्ट्स को हमने अवामी सियासत की नज़र नहीं करना, बल्कि उसको संजीदगी के साथ उन पर जो है वो हमने अपने रद्द-ए-अमल भी देना है, और उसके साथ जो है हमारे इदारों ने भी उसके ऊपर जो है वो काम करना है। माशाल्लाह। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमने बाज़ीचा तफ़ाल हर वक्त जो है वो हम एक जो है एक ही तरह की जो है वो सियासत और जो है उसमें जो लेते हैं बयानबाजी करते रहते हैं। बयानबाजी मेरा ख्याल है कि जो हो रही है इट्स ऑलरेडी एनफ। जो कल्चर पीटीआई दे गई है पिछले 4 साल में, खुदारा अब उसको जो है वो चेंज करें, वापस जो है वो अपने अपने डोमेन में आए सारे और उसके अंदर ही खेलें। आगे इलेक्शन आ रहा है और इंशाल्लाह सारी लीडरशिप यहाँ पर होगी, और मुझे उम्मीद है कि बड़ी बालग नज़री के साथ इन सारी चीज़ों को, जैसे कि पहले बड़ा अच्छा बैरिस्टर आमिर साहब ने कहा कि देखें ये जो 2 पार्टी सिस्टम बहुत सारे मुल्कों में इसी तरह चल रहा है और उसको जो है वो सेहतमंदाना अंदाज में लेना चाहिए, लेकिन 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है, 2 लीडर सिस्टम नहीं चल रहा ना। वो आपके हर जरदारी नवाज, जरदारी नवाज, अपने, आपकी बात बिल्कुल सही है, हर मुल्क के अपने जो हैं वो कल्चरल और अपने जो हैं वो एक होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, चीज़ें वक्त के साथ बेहतर होती हैं और उनको पब्लिक की तनकीद के साथ उनको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है सर, लेकिन ये जो एक मंत्रा पड़ा गया है पिछले 3-4 साल में, और जिस तरह जो है वो मुक मकाओ कहते रहे, ये गलत बात है। और जिस तरह ज़मीर हैदर साहब ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म आम बेचने चला गया, अंब बेचने चला गया, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी तक की पता। मतलब मैं ज़रा पंजाबी तर्जुमा कर रहा हूँ आसानी के लिए, हैं जी, नहीं समझ आई ज़मीर हैदर साहब? नहीं, किससे पूछ रहे हैं? ज़मीर हैदर साहब, लो जी पानी निकल गया तो तुसी उन पूछ रहे हो। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि वो तो मैंगो बेचने चले गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत और कश्मीर क्या कर रहा है, वो अंब बेच लेने बस। भारत और अमेरिका देखें, ये है और ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि LOC दोबारा हॉट हुई है और कहा यह जा रहा था कि शायद अब जो वो सीज फायर है वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन अभी हमने रिटेलिएट नहीं किया, बट वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटीज ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को सिर्फ ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं दुनिया के सामने कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन सकता हूं। ओ वो तो नहीं बनना चाहते, उन्होंने 2018 में कुर्बानी दे दी भाई के लिए, वफादार हैं वो। क्या बात कर रहे हैं ये आप जिन्होंने लगा रहे हैं आप बैठ के जाके पूछे प्यार मोहब्बत नहीं, आप चले कुर्बानी दे दी जी, चले बड़े भाइयों के लिए देते हैं कुर्बानी, आप भी दे दें अगर मुझे बड़ा भाई मानते हैं थोड़ी सी तो। लेकिन बात यह है कि अभी तक इंटरनेशनल वर्ल्ड को जिस तरह वो मिल रहे होते हैं, वो ऐसे दिखा रहे होते हैं कि वो भाई आई एम लाइक द वेरी फ्रेंडली पर्सन, और मैं आपके लिए मतलब मैं एज ए हेड ऑफ स्टेट नहीं, मैं तो आपका बचपन का दोस्त आया हूं। जिस तरह वो उनका हाथ पकड़ के झंझोड़ रहे होंगे, बता रहे होंगे कि आम ऐसे हैं, ये इस तरह है, इस तरह काट के खाना है, ये इलाके का आम है, नहीं तो इसमें क्या गलती है? वैसी करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैंगो डिप्लोमेसी नहीं तो करने क्या की कोशिश जाके कर रहे हैं तो कोई बुरी बात धक्के नहीं है। देना शुरू कर दें बाकी के सदूर को? क्या करें ज़मीर हैदर साहब, जिस तरह नहीं। आप खुश होंगे आप बताएं मुझे। ये बैठे हुए हैं जाके नहीं बता देंगे शहबाज शरीफ साहब को। देखें मेरी बात सुने, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि वो अम्ब बेच रहे ने कितने जाके या अम्ब लैन गए ने, मैनू नहीं मालूम, आई डोंट केयर। माय प्रॉब्लम इज कि भाईजान इस वक्त मेरे बच्चे क्या आम अफोर्ड कर सकते हैं? गरीब का बच्चा जो है वो दूध अफोर्ड कर सकता है? गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी पक रही है? मेरे लिए ये मसला है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे वजीर आजम के पास कहां से इतने पैसे आते हैं कि वो जनाब लेकर आम भी लेकर चले गए और उसके बाद फिर वहां से फिर वो लंदन भी चले गए, अब लंदन से वो दुबई आएंगे, दुबई से फिर वो पाकिस्तान आएंगे। अब ये जो हमारा एक है ना प्यारा लंदन मुल्क प्लान और पाकिस्तान दुबई प्लान, वो भी पैसे पर जाता है। माय पॉइंट इज फ्री में नहीं होते, विकास अपनी माय जेब से पॉइंट पैसा इज खर्च करते, पता ही नहीं आपको। मेरे ख्याल से आप मेरे तो उस्ताद हैं आप, ये तो टैक्स के पैसे पे जाते हैं, आपको तो पता होना चाहिए, आप तो उस्ताद मोहतरम है मेरे। नहीं टैक्स के पैसे से अब क्या विकास, मुझे तो अच्छा, नहीं चले, मालूम। मैं तो मुझे- समझता हूँ वो अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, वो अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं। अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज हैं, अरबों रुपए के कारोबार हैं। आप क्या समझते हैं कि वो आपके मेरे जैसे टैक्स पेयर के ऊपर पल रहे हैं? टैक्स पेयर का पैसा खर्च करते हैं वो इंटरनेशनल विजिट्स के लिए। कमाल की बात करते हैं वो कासा, वो ऑनेस्ट लोग हैं, वो उनके पास अपना पैसा है, उनको एहसास है कि आम आदमी मर रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने चेयरमैन सेनेट की मराहत इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो ताहयात उसके साथ ये चीजें होनी चाहिए। आम वो तो आदमी पिछला जो वजीर है, आजम था ना उनको जो एहसास है कि वो हेलीकॉप्टर मर के रहे हैं। पीके का हेलीकॉप्टर चूंटता था, वो पिछला वजीर आजम था, वो ही ऐसे इंजॉय करता था। ये तो जाती पैसा खर्च करते हैं, जाती पैसा। वो नहीं पिछला वज़ीर आज़म था। सबने ही किया है, सबने ये एक्शन की है। क्या वजह थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हेलीकॉप्टर उड़ता था और उसके बाद वो बनीगारा लैंड कर जाता था? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत? क्यों नहीं बाय रोड जा सकते थे? और क्यों नहीं बोलना तो आप प्राइम बोलना। मिनिस्टर ऑफिस में ही क्यों नहीं रहते थे? आप क्यों पैसे खर्च करते थे? जो साहब, और फिर वो जो अरस्तू थे, वो फवाद चौधरी साहब, वो कहते थे पता नहीं 50 रुपए 55 रुपए जो है जी, जी। खर्च होते हैं फी किलोमीटर। हाँ जी। ओ भाई वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो मोटरसाइकिल नहीं है, मतलब आपको तो सीढ़ी सब पे सवारी गुस्सा नहीं है है। कोई, ले जी, आपको सब पे गुस्सा है। मोपेड नहीं है। माशाल्लाह, अच्छी तो बात किस है। पे देखें विकास, बात यह है कि मेरा और आपका काम है कि हम आवाम की आवाज करें। बिल्कुल। और मसला ये है कि हम ठीक है, जो ये सही करते हैं हम उसको प्रमोट भी करते हैं, जो ये गलत करते हैं हमें वो एक्सपोज करना है, वो हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी है। ना माय पॉइंट इज कि आज जो आपने इतने टैक्सेस स्लैब कर दिए, पहले दार साहब कहते थे आई डोंट केयर अबाउट IMF, या हम अगर खुद भी कर लेंगे, अगर हमें IMF और नो IMF बेल्ट टाइटनिंग करेंगे और गुजारा करेंगे। आज क्या कर दिया? आज क्या कर दिया? कितने टैक्सेस लगा दिए? हाँ जी, सही है। आप आगने वाले दिनों में देखें बनता क्या आपका। बनता क्या? बैरिस्टर साहब, एक तो ये पॉइंट, और दूसरा वो शाह महमूद कुरैशी को बिलावल भी काफ़ी माशाल्लाह असेंबली के अंदर खड़े होकर भी प्यार मोहब्बत। अच्छा बैरिस्टर साहब, चले चौधरी साहब, आपने कुछ बात करनी है आपके वज़ीर आज़म देखिए को? अभी पता ही नहीं है वो वज़ीर आज़म खैर बता रहे हैं, सिगानी अभी इंटर्नशिप पे है मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज़ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, और वो जो हैं वो खैर सगाली के जज्बे के साथ जो आप आमों की जो इस तरह तशहीर कर रहे हैं, वो ये हमेशा से ट्रेडिशन रही है जी, कि मैंगो ये तो बड़ी सीजन बात ही में जो नहीं है, है वो तो वो है सारे जो है हम आम भेजते रहे हैं, और विजिट्स के ऊपर भी हम वो पता हो शाह प्रेजेंट महमूद का करते अपना रहे आमों हैं। का बाग हो जी हाँ, मुल्तान में, जी हाँ, ऐसे ही जी बातें हाँ। कर तो रहे हैं ये तो खैर कोई ऐसी मामलात नहीं है, लेकिन ज़्यादा फिक्र वाली बात जो अभी ज़मीर हैदर साहब भी कह रहे थे कि हमें आने वाले दिनों के लिए, और जो लोग अभी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं इस वक्त, तो प्रायोरिटी जो है मेरा ख्याल है सारी गवर्नमेंट की उसके ऊपर मरकूज़ है कि उसमें से जो है आपने कैसे निकलना है, और जो है मुल्क को जो आपने एक टास्क अपने सर पर लिया है उसमें से जो है उसको दोबारा जो है वो दोबारा सही राह पे डालना मुझे है। ये फिर बात आगे से बताइए, इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इसाक डार ने कहा कि ये IMF जो हमारे साथ इस तरह कर रहा है, दिस इज़ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, यानी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से मुराद ये होता है कि आपका वो दुश्मन है। अब जो दुश्मन है उसके कहने के ऊपर आपने टैक्सेस आयद कर दिए, तो आप कैसे हमारे दोस्त बने जनाब? ये बिल्कुल सही बात है कि उसमें इंटरनेशनली जो है वो आपको पता है कि उसमें पावर्स इन्वॉल्व होती हैं। IMF या वर्ल्ड बैंक या दीगर जो अदारे हैं उनकी जो है वो अपनी जो है वो नेचुरली वो लाइन लेते हैं, और उसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस फेज़ में से हम गुजर रहे हैं, जिस फेज़ में से मैंने आगे भी जिक्र किया है कि आप जिस ब्लॉक में और जिस तरह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है
वो वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर है, अमेरिका और रशिया के बाद, और उसके अब चाइना एक इमर्जिंग पावर है, और दूसरे जो हमारे रीजनल मामलात हैं उसको देखते हुए हम एक अपनी जो है वो राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मुश्किलात और दुश्वारियाँ आएंगी और उसको आप इस तरह फेस करेंगे, और वो कर रहे हैं आप, ख्वाह वो IMF हो, ख्वाह वो वर्ल्ड बैंक हो, ख्वाह वो दीगर अदारे हो, तो वो उसमें से आप उसको तंज़ीह अंदाज में ना लें। ये सब ने फेस करना है, पिछली हुकूमत भी करती रही है, उससे पहले भी और आइंदा भी करेंगी, और इंशाअल्लाह ब्रेक ले लेता हूं। चीज़ों को निकल। आपका लिंक ड्रॉप हो गया था, अब ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक जनाब। वेलकम बैक। बरिस्टर साहब, जरदारी साहब धोखेबाज नहीं है और नून लीग को भी धोखा नहीं देंगे, यारों के यार हैं। और 2018 के अंदर सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ था? क्या हुआ था आप बता दें मुझे नहीं क्या पता। किया था हमने? हम अपोजिशन में थे और हमने अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके अच्छा, यही किया जाता है, वो किया था। लेकिन जिसके साथ हमारा इत्तेहाद हो, हम आखिरी वक्त तक उसके साथ डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, ये हमारी तारीख है। हमारी हुकूमत जब बनी थी 2008 में, PMLN हमारे साथ थी, लेकिन हालांकि वजीर खजाना भी डार साथ थे, लेकिन इन्होंने समझा कि मुआशी सूरत बड़ी मुश्किल है, ये हमें छोड़ के चले गए। लेकिन हमने मुश्किल तरीन हालात में नहीं छोड़ा, हम इनके साथ खड़े रहे। हमने कभी नहीं छोड़ा। मियाँ शहबाज शरीफ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवाया जबकि उनकी जमात भी नहीं चाहती थी, हम उनके साथ हर तरह खड़े रहे, तमाम इत्तेहादी ला के दिए। उनकी जमात नहीं चाहती थी? ये क्या बात कर दी आपने बात में? कौन नहीं चाहती थी? वो कभी भी अपनी जमात के वो कभी भी अपनी जमात की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं रहे, ये सब जानते हैं, ये सबको पता है। आज भी क्यों कहा जा रहा है, अगर उन पे एतमाद हो तो ये तो ना कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ हो। तो पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब आपका कोई एतमाद नहीं है शहबाज शरीफ पे? हैं जी शोध साहब? नहीं, मेरी बात तो पूरी सुन ले आप। अभी लड़ाने का काम नहीं आप यार, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम यारों के यार हैं। ये तो आपका दिल नहीं कर रहा मानने पे, ये तो हमें ताना दिया जाता है। हमारे दोस्त भी कहते हैं, दुश्मन भी कहते हैं कि जरदारी साहब यारों के यार। अब आपने ये तो मुझे भी पता है। इसके बरखिलाफ बात शुरू कर दी, तो यही बात दोहराई गई है कि हम जिसके साथ इत्तेहाद करें, हम उसके साथ देते हैं। हम किसी की पीठ पे चुरा नहीं कौंपते, मुश्किल वक्त में किसी को छोड़ के नहीं जाते। अगर बर्डन है इस गवर्नमेंट का 1 साल का, तो हमने भी 7 कांधों में उठाया हुआ है, और इसी तरह हम इलेक्शंस के अंदर जाएंगे, हम छोड़ नहीं रहे। ये मतलब है, इसमें कोई गलत है तो समझा दें आप मुझे। ज़मीर अज़हर साहब, यारों से क्या गलती होगी? नहीं है, कभी धोखा न दिया है न देंगे। 1 मिनट में कंक्लूड करिएगा। आवाज नहीं, सॉरी वकास, अब क्वेश्चन क्या था? मैं कह रहा हूं कि ये जरदारी साहब तो यारों के यार हैं, धोखेबाज नहीं है, ना कभी धोखा दिया है ना देंगे नून लीग को हमेशा। तो बिल्कुल सही है, वो यारों के यार हैं, लेकिन सियासत के मुफाद में वो नहीं है। वो यारी उनकी अपने पर्सनल दोस्तियों के साथ, कुछ और मामलात में यारियां हैं, और उसमें वो हैं, यारों के यार हैं, और जहां पे वो जुबान दे देते हैं वो पूरी भी करते हैं। लेकिन सियासत के मुफाद में मेरा नहीं ख्याल, ये भी आने वाले दिनों में इनको पता लग जाएगा सबको कि भाई सियासत जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है तो फिर कहां पे याद की यारी। ठीक है, वहां पे वर्किंग रिलेशन है, अभी तक चल रहा है, अगस्त में जाके खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एवरीवन इज वांट टू ओन सेल्फ। ठीक है, वो तो हर कोई अपने अपने जाके इलेक्शन लड़ना है उसने, तो वहां पे यारी ये जज्बाती बातें नहीं होती हैं। वहां पे फिर जनाब लड़ाई होनी है, जंग होनी है, इक़्तिदार की जंग होनी है कि आइंदा के इंतखाबात के बाद समझ के रख लो। नहीं, बिल्कुल ये एक ऐसी गिरा है जो कि नसीहत वाली गिरा है। देखिए, सारी पार्टीज ने इंडिपेंडेंटली अपने इलेक्शन में जाना है और उसमें अपने जो है वो जो है मोटो को और अपने जो है कारकर्दगी को और सारी चीज़ों को सामने लाना है। लेकिन जो है जब तक कोलिशन चल रही है, मुझे उम्मीद है कि सारे इंशाल्लाह फाम व तफ़ीम के साथ, और बरिस्टर आमिर साहब ने जैसे कहा है कि सारे एक लाइन पे हैं, सारे इस बर्डन को शेयर भी कर रहे हैं, और सारे जो है शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह प्रूव किया है अपनी इस 12-14 महीने की प्राइम मिनिस्टरशिप में, मेरा ख्याल है दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हालांकि ही हैज बीन असाइन्ड। हालांकि बकौल बरिस्टर साहब के वो आपके तो उम्मीदवार ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। और उसमें आप देखें कि उन्होंने ये 14 महीने में, मेरा ख्याल है उनसे बेहतर कारकर्दगी कोई बंदा भी नहीं दिखा सकता था। बिलावल ने खुद कहा
जी, और ये जो है इसमें कोई शक भी नहीं है कि मोस्ट डिफिकल्ट पिच पे वो खेल रहे हैं। चले जमीर अहमद साहब वेरी क्विकली 5 सेकंड में कुछ कह लें फिर। बिल्कुल विकास, एक छोटी चीज, अभी बजट पास हो गया, आप आने वाले दिनों में देखिएगा किस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि जनाब ये जो महंगाई का तूफान है, ये जो बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इसमें हमारा शेयर कतई नहीं था, और फिर आप देखिएगा वहां से किस तरह